प्रिय सज्जनों, यह वीडियो हम वेद शास्त्रों की मान्यता के हिसाब से एवं धार्मिक मान्यता के हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है, तो प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि संत, महात्मा, मुनि, ऋषि, तपस्वी, भगवान के सच्चे जो भक्त होते हैं उनका कहना है और मानना है, और वेदों का भी यह कहना है, वेद शास्त्र का मत है कि भगवान से प्रेम करो, भगवान की भक्ति करो तो भगवान जो है संकट से मुक्त कर देंगे और दुख नहीं होगा, कष्ट पीड़ा नहीं होगा। यहाँ तक कि गीता में स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण जी कहे हैं कि जो प्राणी मुझसे प्रेम करता है, मेरी भक्ति करता है, उसे मैं दुख से मुक्त कर देता हूँ, उसे मैं दुख नहीं होने देता। तो प्रिय सज्जनों, इसका आखिर रीजन क्या है, असली रहस्य क्या है? या कि ऐसा है कि भगवान इसलिए कह रहे हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मुझसे प्रेम करो, या कि फिर और कोई कारण है? तो आइए हम आज इसी के विषय में चर्चा करते हैं। तो कृपया वीडियो जरूर पूरा देखें, तभी किसी मकसद का हल पूरा निकल पाएगा। तो प्रिय सज्जनों, सबसे पहले बात तो यह है कि अगर ऐसा होता कि भगवान सर्वशक्तिमान है इसलिए कह रहे हैं कि मुझसे प्रेम करो, तो फिर भगवान यह नहीं कहते कि चाहे मुझे जिस रूप में स्वीकार कर लो, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, चाहे सखा या मित्र के रूप में, पर मुझे प्रेम करो, मुझसे मेरी भक्ति करो। वो हर रूप में न कहते, ऐसा कहते कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ तो मुझे सर्वशक्तिमान मानकर ही मुझसे प्रेम करो, ऐसा कुछ कहते। तो प्रिय सज्जनों, भगवान इसलिए कहते हैं कि मुझसे प्रेम करो, मेरी भक्ति करो, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति मुझसे प्रेम करेगा तो वह निश्चित ही मेरे बनाए हुए विधान का पालन अवश्य करेगा। क्योंकि भगवान तो यही कहते हैं कि आप किसी का शोषण ना करो, किसी का नुकसान ना करो, किसी के साथ छल कपट ना करो, किसी का अनहित ना करो, ऐसा कहते हैं भगवान। ऐसा वेद शास्त्रों का भी यही मत है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो भगवान से प्रेम करता है, तो अगर भगवान के बनाए हुए विधानों का जब पालन करेगा तभी तो भगवान से प्रेम करने का मतलब होगा। ठीक है, तो अब रही सवाल इस बात की कि जब हमको कर्म ही करना है, अच्छा कर्म ही करना है, तो फिर भगवान की भक्ति हम क्यों करें? ठीक है, तो इसका उत्तर आगे हम बता रहे हैं। प्रिय सज्जनों, अब यह बात भी ठीक है कि कुछ लोग ऐसा भी होते हैं कि भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं है, भगवान के प्रेम से कोई मतलब नहीं है, पर वो अच्छा कर्म जरूर करते हैं, दुनिया में, समाज में अच्छा कर्म करते हैं और किसी का अनहित नहीं करते, किसी का नुकसान नहीं करते, किसी का शोषण नहीं करते और अच्छा कर्म करते हैं। तो भगवान का कहना यह भी है कि आप चाहे मेरी भक्ति ना करो, मुझसे चाहे प्रेम ना करो, पर दुनिया समाज में अच्छा कर्म करो, नेक काम करो, तो मैं संकट से मुक्त कर दूंगा और दुख नहीं होने दूंगा। यह भी भगवान कहते हैं। अब रही सवाल इस बात का कि जब हमें अच्छा कर्म करना ही है तो भक्ति करने से, भगवान से प्रेम करने से हमें क्या फायदा है ना? तो प्रिय सज्जनों, इसका मतलब शायद यह है कि जैसा कि मान लीजिए हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, ठीक है, और दुनिया समाज में अच्छा कर्म भी करते हैं, तो शायद हमें डबल फायदा हो रहा है। क्योंकि
जो हम अच्छा काम करते हैं उसका फायदा हो रहा है, उसका फल अच्छा बनेगा ही। और जो भगवान की सुमिरन करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उसका भी फल बनेगा। और जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं पर अच्छा कर्म नहीं करते, उनके कर्म गंदे हैं, खराब कर्म हैं, किसी का नुकसान करना, किसी को लूट लेना, किसी का शोषण करना, किसी का अनहित करना, अगर ऐसा करते हैं तो वो तो दोनों तरफ से गए, क्योंकि कर्म खराब है तो फल भी खराब होगा, है ना। प्रिय सज्जनों, अब बात यह है कि मान लीजिए कि हम अगर भूल चूक से या कैसा भी अपने जीवन में कुछ गलत कर डाले हैं, ठीक है, कोई अपराध कर चुके हैं, और अगर हम अब सुधरना चाहते हैं, अब यह बात हम सोचते हैं कि हम अब गलती नहीं करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो दुनिया समाज में हम अच्छा काम करके और अपने किए हुए पापों का फल जो है वो कम कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से गलत कर्म का फल कम कर सकते हैं अच्छा कर्म करके। पर जहाँ तक बात रही संविधान और कानून की, तो उसके हिसाब से तो संविधान और कानून जो कहेगा वही होगा, ठीक है। तो प्रिय सज्जनों, हमें जीवन में हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, नेक काम करना चाहिए, कभी भी किसी का अनहित नहीं करना चाहिए। हमेशा कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, ऐसा वेद शास्त्रों में वर्णित है। ज्ञानी लोगों का कहना है कि केवल कर्म का फल ही मिलता है। यहाँ तक कि जैसा कि जो अच्छा कर्म करते हैं तो वो बैकुंठ धाम या भगवान के धाम जाते हैं। तो मान लीजिए जो बैकुंठ धाम गए, स्वर्गलोक, तो जब उनका कर्म का फल पूरा हो जाता है तो फिर भी धरती में आना पड़ता है कर्म के लिए। तो शायद ऐसा ही कुछ है कि मनुष्य का जन्म जो है केवल कर्म करने के लिए ही भगवान बनाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, और जो भी कर्म हम कर रहे हैं तो उसे अच्छी तरीके से छानबीन कर लेना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं क्या सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसे छोड़ दें, और अगर हम सही कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो हमेशा करते जाएं। तो प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और बने रहें हमारे चैनल के साथ, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।